मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बस ये है ब्लॉग थर्सडे के दिन मेरा व्रत उपवास था। साईं बाबा का मैंने व्रत स्टार्ट किया है रिसेंटली। एंड उसके बाद सुबह में आरुष के स्कूल जाने के बाद छोटे मोटे जो काम होते हैं ना, वो मैंने निपटा लिया था। उसके बाद फिर मैं अपना योगा एक्सरसाइज जो होता है वो मैं करती ही करती हूँ। हफ्ते में 5 दिन मैं करती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे ऐसे ही लोगों का बिजी जाता है, तो फिर उसमें मेरा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मैं 5 दिन करती ही करती हूँ, चाहे जितनी भी टाइम मुझे मिल जाए, चाहे वो आधा घंटा हो, 40 मिनट हो या 1 घंटा हो, जो भी हो। तो बस योगा वगैरह करना बहुत ज़रूरी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। योगा से क्या होता है ना, आपका वेट लूज़ ना थोड़ा स्लोली होता है। ऐसा नहीं कि आप जिम वगैरह जाते हो तो या खाना छोड़ देते हो तो आपका वेट जो लूज़ होता है वो बहुत जल्दी होता है, फास्टली। बट योगा में क्या है ना कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है, बट स्लोली स्लोली। एंड उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई थी। फ़्रेश होने के बाद मुझे घर के और भी बहुत सारे काम करने थे। तो फ्रेश होने के बाद मैं आराम से पहले अपने लिए एक तसल्ली वाली चाय बनाऊंगी। चाय बना के ना उसके बाद फिर मैं जो घर के आगे के काम है वो स्टार्ट करूंगी। तो योगा वगैरह करने के बाद जो सामान जैसे मैं जहाँ से उठाती हूँ ना, मैं वहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि इसमें भी टाइम वेस्ट होता है। अगर आप घर फैला के खुद से ही रखते हो ना, फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो बस उसके बाद मैं इसको योगा मैट को मैं समेट के रख दूँगी। उसके बाद मैं अपने लिए एक अच्छी सी चाय बनाऊँगी। 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어. 언제까지나 it's alright. 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야. फिर उसके बाद मैं आ गई थी नहाकर पूजा करने के लिए। तो मैं मेरी ना आस्था साईं बाबा में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे जब भी कुछ ऐसा लगा है ना, तो मैंने उनका व्रत ज़रूर ही किया है। तो आप 11-21 जैसे आप मन्नत रखना चाहते हो वैसे आप कर सकते हो। तो बस आज मैं बाबा को अच्छे से स्नान वगैरह कराऊंगी। फिर मैं उनको पोंछ पाछ के फिर चंदन तिलक करके इनका भोग लगाऊंगी। फिर साईं बाबा के व्रत का ना कथा का एक बुक आता है, वो आपको ना आराम से ईज़िली किसी बुक स्टेशनरी वगैरह पे मिल जाएगा आराम से। तो बस उनमें कथा होती है, कुछ विधि होती है पूजा की, वो आप उसको फॉलो कर लीजिए। और मुझे बहुत, मेरे घर में सब साईं बाबा को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अभी तक मैं वैसे शिरडी जा नहीं पाई हूँ, बट मन में है कि भगवान जब बाबा बुलाएंगे तो ज़रूर अपने आप ही लोग चले जाते हैं, सब कुछ अपने आप ही अरेंज हो जाता है। तो फिर बस उनको बृहस्पतिवार के दिन पीले फूल ही चढ़ाने चाहिए। तो बस उसके बाद फिर मैंने फटाफट से उनका पूजा पाठ संपन्न किया था। पूजा पाठ संपन्न करने के बाद दिन में मैंने कुछ खास ऐसा ब्लॉग नहीं बनाया था। तो बस इनकी कथा मैं करती हूँ। वैसे भी अगर मैं व्रत नहीं भी रखती हूँ ना, तो थर्सडे को मैं साईं बाबा के जो 108 नाम वचन है वो मैं पढ़ती हूँ सब कुछ। तो बस एक मन में आस्था है कि हाँ, सब कुछ मेरी लाइफ में अच्छा होता है, सब कुछ सिस्टमेटिक चलता है, जैसा आप चाहते हो वैसा। तो बस मेरा अपना खुद का एक आस्था है। वैसे सब अपने अपने इष्ट देवता को मानते हैं। तो मैं बस मेरे पर्स में भी एक साईं बाबा की छोटी सी मूर्ति या फ़ोटो रहती ही रहती है। फिर शाम को मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले मैंने अपने लिए फलाहार सोचा कि साबूदाने की खिचड़ी में बना के हटा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं घर का खाना बनाऊँगी। और आरुष को तो बस इसको मैं पार्क लेके शाम को चली गई थी थोड़ी देर के लिए। फिर आई हूँ, फिर उसको ना एक्चुअली साबूदाना जो मैं भिगो के रखती हूँ ना, वो उसको खाना सॉफ्ट बहुत पसंद है। तो वो वही बोल रहा है कि मुझे मम्मी थोड़ा सा दे दो। और बस वो आगे पीछे करते रहता है। तो मैं किचन के कुछ काम फटाफट निपटा के फिर मैं उसका आधा पौना घंटा 1 घंटा बैठ के ना मैं आराम से उसका होमवर्क कंप्लीट कराऊंगी। फिर मैं आगे का काम करूंगी। तो बस किचन में जो बर्तन मैंने धुल के रखे थे वो संभल कर लिए, जैसे चम्मच वगैरह, ये सब छोटे छोटे कटोरे वगैरह होते हैं वो। उसके बाद फटाफट से मैंने इधर जो साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए ना थोड़ा सा धनिया पत्ता, पुदीने पत्ता, करी पत्ता, ये सब वॉश करके रख लिया था मैंने। काफ़ी अच्छा बनता है। और आलू मैं थोड़ा ज़्यादा काटूंगी, क्योंकि मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाती हूँ तो जो घी में आलू फ्राई करती हूँ, वो आलू थोड़ा सा आलू से इसके पापा के लिए मैं निकाल देती हूँ। तो बस अभी मैं यही फटाफट से सारे काम करूँ।
अब मैं फटाफट से ना एक ड्राई फ्रूट्स थोड़े से रोस्ट कर लूँगी, क्योंकि इसको मैं सूखा ही भूनती हूँ। साथ में मूंगफली भी मैंने डाल दिया है साबूदाने की खिचड़ी के लिए। तो मैंने काजू और बादाम हल्का सा भून लिया है। आप इसको ना सूखा ड्राई भून के खाइए कभी, बहुत अच्छा मीठा मीठा सौंधा सौंधा सा लगता है। और इसमें अगर घी में आप इसको फ्राई करोगे ना तो बिल्कुल वो वाली टेस्ट नहीं आती। तो बस तीनों को मैंने साथ ही भून लिया था, क्योंकि अलग अलग क्या ही भूनना है इसलिए। तो इसमें से ना काजू और बादाम जो होता है उसको मैं चुन के हटा लूँगी और मूंगफली के छिलके में उतार लूँगी। अब साबूदाने की खिचड़ी के लिए मैंने डाल दिया है घी, और ढेर सारा आलू जो मैंने कट करके रखा था वॉश करके वो डाल दिया है, क्योंकि मैं इतना आलू इसलिए घी में फ्राई कर रही हूँ कि थोड़ा सा आरूस उसके पापा के लिए मैं निकाल दूँगी। तो आरूस को ब्लैक सॉल्ट डाल दूँगी तो वो खा लेगा, और उसके पापा के लिए मैं उसमें कुछ चटपटे मसाले वगैरह ऐड कर दूँगी तो आलू चाट बन जाएगा। और साबूदाने की खिचड़ी के लिए मैंने ले लिया पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता, हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, कड़ी पत्ता, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, और इन सबको साथ में मैं ग्राइंड कर लूँ। कभी आप साबूदाने की खिचड़ी में ना ऐसे तीनों चीज़ें चारों चीज़ें मिक्स करके आप उसको पीस के, फिर साथ में मूंगफली भी मैं पीसी लेती हूँ, सारी चीज़ें एक साथ पीस करके ना आप इसमें डाल के देखो, बहुत ही टेस्टी बनता है। और साबूदाना मैंने पहले ही फूलने के लिए डाल दिया था, बिल्कुल जो एक क्वांटिटी वाली पानी होती है उसके साथ, ताकि वो बिल्कुल चिपचिप ना हो। और आलू जो फ्राई करके थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था, थोड़े से साइड के घी में मैंने जीरा डाल दिया था, और उसके बाद जो मैंने बताया है ना मूंगफली, कड़ी पत्ता, पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक, इन सबको अच्छे से पीस लिया था मैंने। अब इन सबको आलू के साथ भून लूँगी, थोड़ी देर भूनूंगी मैं, 1 से 1.5 मिनट, क्योंकि इनको ज़्यादा नहीं भूनना है, मूंगफली तो ऑलरेडी भुना होता है। अब देख सकते हो थोड़ा सा ड्राई हो गया ये भूनने के बाद। अभी इसमें ऐड कर दूँगी मैं साबूदाना, और इसमें कुछ भी नहीं डालना है अभी, तो इसमें अब कुछ भी नहीं डालना है, क्योंकि नमक तो हमें डालना ही नहीं है। लास्ट में ना जब ये तैयार हो जाएगा 1 मिनट भून के, फिर इसके बाद लास्ट में इसमें नींबू ऐड करेंगे हम। और यकीन मानो एक बार आप ऐसे से साबूदाना की खिचड़ी बना के देखो ना, बहुत टेस्टी बनती है, इतना टेस्टी खाने में लगता है ना। अगर आप इसको सुबह ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो, बस उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देना टेस्ट के अकॉर्डिंग, नहीं तो फलाहार में अगर आप ऐसे बना के खाओगे बहुत टेस्टी बनती है। मुझे तो ये बहुत पसंद है, खीर वगैरह से अच्छा यही है, काफ़ी फाइबर रिच ये आपका फलाहार हो जाता है। पूरे दिन आप कुछ भी नहीं खाते हो तो वैसे ही वीकनेस हो जाती है। तो ऐसे बस 1 मिनट मैंने इसको ढक दिया था, 1 मिनट में ये अच्छे से बहुत ही। और साबूदाने को मैंने ऐसे पानी में डाल के, थोड़ा सा पानी में डाल के फुलाया था, सोक किया था, कि बिल्कुल ही ये बिल्कुल मेरा साबूदाना की खिचड़ी आप देख सकते हो कहीं से भी नहीं चिपक रहा है, बिल्कुल दाने दाने हटे हुए साबूदाने के। तो बस ये मेरा साबूदाना का खिचड़ी बनके तैयार है, फलाहार। और उसके बाद इधर फटाफट से मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी दिन में, वो सब्ज़ी एक्चुअली बची हुई थी, तो उसी को थोड़ा सा मैंने वो रख दिया था। एंड उसके बाद ये आलू का चाट बना रही हूँ मैं। तो अभी मैं इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल के और उसके लिए निकाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं हस्बैंड के लिए इसमें डालूँगी चाट मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, ये सब डाल के, और वो हो जाएगा एक्स्ट्रा आलू चाट जो होता है वो। उसके बाद फटाफट से मैं सेक लूँगी रोटी, और रोटी बनाने के बाद उसके बाद हो जाएगा सबका खाना, और मैं भी फलाहार कर लूँगी। फलाहार करके फिर मैं आराम से किचन क्लीनिंग जो होती है मेरी रोज़ की रूटीन, वो तो मैं करती ही हूँ, बट आज हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं बर्तन सारे क्लीन करके सोती। तो जो ज़रूरी से बर्तन थे ना, और उसके स्कूल सुबह के लिए टिफ़िन वगैरह जो था वो सब मैंने क्लीन कर लिया था, चाय वाय का। और जो भारी भारी बर्तन से बड़े बड़े, वो मैंने ऐसे ही रख दिया था एक साइड में, ताकि मैं सुबह धोऊंगी। क्योंकि जब आपकी फास्टिंग होती है ना, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करती कि खड़े होकर ये काम करो वो काम करो, इसलिए। और इधर मैं फटाफट से रोटी सेक रही हूँ। रोटी सेकने के बाद सबका खाना लगा दूँगी, और साथ में मैं अपना फलाहार भी ले लूँगी, और आराम से बैठ के तसल्ली से फलाहार करके उसके बाद फिर मैं किचन क्लीन करूँगी। 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려
लिया था मेरा फलाहार वगैरह कंप्लीट एंड उसके बाद हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, कुछ भी करने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि एटलीस्ट गैस तो चूल्हा जो होता है वो स्लैब वगैरह में क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि आटे वगैरह गिरे होते हैं खाना वाना बनाने से ना, फिर कीड़े वीड़े आने का। वैसे तो मोस्टली कीड़े होते नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे ही हम लोग क्लीन रखते हैं। तो बस फटाफट से मैं सारा सर्फ वाले पानी से अच्छे से मैंने विनेगर डाल के सारा सब रगड़ रगड़ के मैंने क्लीन कर दिया था। और जो छोटे मोटे बर्तन थे जैसा कि मैंने बताया वो भी मैंने क्लीन कर दिया था। एंड बस क्या होता है ना, आपके हाथों को ना आदत हो जाती है ना रोज़ वही काम करने की, तो आप मन ना भी हो ना फिर भी हाथ चले ही जाते हैं वो काम करने के लिए। लगता है सुबह उठो ना तो आँख खुले तो सब कुछ क्लीन मिलना चाहिए, नहीं तो सुबह सुबह आप मतलब कि उठो फिर पूरा किचन फैला लगे ना, फिर बिल्कुल दिमाग सुबह सुबह ख़राब होता है। इसलिए तो मैंने कहा चलो ये सब मैं कर ही लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आराम से तसल्ली से सोऊंगी। उसके बाद गर्म पानी जो होता है ना, मैं रोज़ गर्म पानी पीती हूँ सोने से पहले, हाफ एन लीटर बड़े से मग में लेके, तो वही सोचा गर्म पानी भी मैं करके पी ही लेती हूँ। तो कैसा लगा मेरा आज का साईं व्रत का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे डेली के ब्लॉग आते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए और प्लीज़ ऐसे ही प्यार